मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरे शौहर एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में टेक्सटाइल इंजीनियर हैं। शादी के बाद मेरे शौहर का तबादला फैक्ट्री से दूर कराची में हो गया। मुझे भी उनके साथ शिफ्ट होना पड़ा, मगर मेरे शौहर को अभी यहाँ एडजस्ट होने में वक्त लगना था। वो अभी एक हफ्ते में एक बार घर आते थे। सारा दिन उनका तो आराम करते ही गुजर जाता था और नए नए खानों की फरमाइश में, और मैं तड़पती रहती थी। कुछ अरसा तो मैं ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारती रही, मगर फिर मुझको जिद हो गई और मैंने वो सब कुछ कर लिया जिसका कोई शरीफ औरत सोच भी नहीं सकती। उस वक्त मैं एक बच्चे की मां बन चुकी थी। मेरा बच्चा ऑपरेशन से हुआ था। ये गर्मियों के दिन थे। मेरे शोहर 2 दिन पहले ही अपनी जॉब पर गए थे। मैं घर में अकेली थी। मेरा बच्चा पेट भरकर मेरा दूध पीकर सो चुका था और मैं भी लेटी टीवी देख रही थी। मैंने उस वक्त कमीज शलवार पहनी हुई थी, उसके नीचे कुछ नहीं, क्योंकि मेरे घर किसको आना था। यह हमारा कोई जानने वाला नहीं था और ना मोहल्ले में किसी से इतनी सलाम दुआ। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं से सोच में डूबी कि इस गर्मी में कौन आ गया। दरवाजे तक गई, देखूं कौन है। मैंने दरवाज़ा खोला, बगैर पूछा कौन है, तो बाहर से आवाज़ सुनाई दी, बीबी जी कालीन खरीदना है। एकदम मेरे दिमाग की बत्ती जल उठी। मैंने सोचा इस गर्मी में कौन होगा जो घर से बाहर होगा, इसी मर्द के साथ ख्वाहिश पूरी कर लूं। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक पसीने में शराबुर मजबूत जिस्म वाला पठान मर्द कुछ कलीन उठाए मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसकी उम्र मेरे मुताबिक 40 साल तो होगी। मैंने पूछा क्या कीमत है कलीन की। उसने कहा बीबी जी आप पहले पसंद कर लो, फिर कीमत भी तय कर लेते हैं। मैंने कहा अच्छा अंदर आ जाओ। उसने एक लम्हे को सोचा, फिर कलीन उठाकर अंदर आ गया। मैंने उसके अंदर आने के बाद जरा सा सर बाहर करके देखा तो पूरी गली में सन्नाटा था। मैंने दरवाज़ा बंद किया तो देखा पठान मेरे पीछे खड़ा मुझे गौर से देख रहा था। मैंने सहन में रखी एक टेबल सामने पड़ी कुर्सी की जानब इशारा किया कि यहाँ बैठ जाओ और सारे कालीन ज़मीन पर रख दो, मैं खुद पसंद कर लूँगी कौन सा लेना है। उसने ऐसा ही किया। फिर मुझसे कहा बीबी जी थोड़ा पानी मिल सकता है पीने को। मैं किचन में गई, वहाँ से एक बोतल और गिलास लाकर टेबल पर रखी, मगर इस दौरान उसको मतवज्जा करने के लिए मैंने दुपट्टा गले में डाल लिया और बिल्कुल झुककर बोतल और गिलास टेबल पर रखा। मैंने बोतल रखने के बाद सीधी होकर एक नज़र उसको देखा। वो बगौर मुझे ही देख रहा था। मैं अब दोबारा झुक झुक कर कलीन देखने लगी। इसी दौरान एक साइड से मैंने अपना दुपट्टा नीचे गिरा दिया ताकि वो अच्छी तरह कपड़ों के अंदर छुपे मेरे हुस्न का नज़ारा कर ले। वैसे मुफ्त का माल कैसा भी हो कोई मर्द नहीं छोड़ता। मैंने महसूस किया कि वो पानी पीने के दौरान मुसलसल मेरे जिस्म का जायज़ा ले रहा था। मैं खुश हो रही थी कि काम बनता नज़र आ रहा है। मैं उससे इधर उधर की बातें भी करती रही कि तुम कहाँ रहते हो, कहाँ से लाए हो ये कालीन वगैरह वगैरह। फिर मैं बातों बातों में उसके करीब गई और उसके चेहरे पर हिम्मत करके हाथ फेरा और कहा इतनी गर्मी में इतनी मेहनत क्यों करते हो, देखो कितना पसीना बह रहा है। उसने एकदम मेरा हाथ पकड़ा और कहा बीबी जी क्या चाहती हो तुम। मैंने भी डटाई से जवाब दिया, वही जो एक औरत एक मर्द से और एक मर्द एक औरत से चाहता है। यह सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। वो एकदम उठा और मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैंने खुद को छुड़वाते हुए कहा ऐसे नहीं, पहले तुम गुस्ल कर लो, मुझे तुमसे बू आ रही है। वो अपने सफ़ेद से दांत निकालता हुआ कहने लगा किधर है नहाने की जगह। मैंने उसको हाथ के इशारे से बताया और कहा नहाने के बाद उस कमरे में आ जाना। कुछ कहे बगैर बाथरूम में घुस गया। मैं भी जल्दी से कमरे में चली गई और जाकर रूम स्प्रे कर दिया और लाइट जला दी। जरा देर बाद ही रूम का दरवाज़ा खुला और वो पठान कमरे में दाखिल हो गया। वो नहाने का तो तौलिया लिपट कर ही कमरे में आ गया था और उसके कपड़े उसके दूसरे हाथ में थे। मैं उसकी अक्लमंदी देखकर खुश हुई। आते ही वो बेड पर उछलकर बैठ गया। अब मैंने उसको गौर से देखा। वो अंदाज़ा हुआ कि अच्छा खासा खूबसूरत मर्द था। हल्की हल्की दाढ़ी थी उसकी और थोड़ी बड़ी मूछें, सुर्ख सफ़ेद रंगत और मजबूत चौड़ा जिस्म जिस पर हल्के हल्के बड़े बाल थे। मैं तो देखकर खुशी से पागल होने लगी। वो बेड से खिसकता हुआ मेरे नज़दीक आया और एक हाथ बढ़ाकर मेरी कमर में डाला और मुझे खींचकर अपने साथ चिपका लिया। कहने लगा बीबी जी
तुम बहुत खूबसूरत हो, तुमको ऐसा मज़ा दूंगा कि तुम याद करोगी। मैं भी तो मज़ा ही चाहती थी। अपने मतलब की बात सुनकर उसके मुंह से बहुत खुशी हुई। मेरी बुलबुल, ये काम तुमको करना है, बाकी काम मैं खुद कर लूँगा। फिर उसने मेरी जन्म देखा और प्यार भरे अंदाज में बोला, मेरी बुलबुल, थोड़ा बर्दाश्त कर ले, फिर मज़े ही मज़े करना। मैं समझ रही थी उसकी बात को, वो ठीक कह रहा था, मगर ये तकलीफ़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। खैर थोड़ी देर में तकलीफ़ कम होना शुरू हुई। इतनी देर वो मेरे जिस्म को बुरी तरह जगह जगह से काटता रहा और मुझे मस्त करता रहा। फिर इसी तरह लेटा रहा और लंबे लंबे सांस लेता रहा। मैं तकरीबन बेहोश होने के करीब थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। फिर वो मेरे ऊपर से हट गया और कहने लगा, ऐसा मज़ा मुझे मेरी बीवी ने पहली रात दिया था, उसका भी ऐसा हाल ही किया था।